बचपन से ही ना एक नियम हमारे दिमाग में बिल्कुल गहराई तक बैठा दिया गया है कि भाई दांतों को एकदम स्वस्थ रखना है तो हर 6 महीने में डेंटिस्ट के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हम सब ने बिना कोई सवाल किए मान लिया है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये 6 महीने वाला रूल सच में किसी क्लिनिकल साइंस पर आधारित है, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जो बस यूं ही चली आ रही है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम दांतों की देखभाल से जुड़े इसी सबसे बड़े मिथक की पूरी तरह से पड़ताल करने वाले हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे डेटा और फैक्ट्स के चश्मे से देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान आखिर इस बारे में क्या कहता है। तो तैयार हो जाइए कुछ चौंकाने वाले सच जानने के लिए। तो आज की हमारी चर्चा का मुख्य एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस 6 महीने वाले डेंटल मिथक को तोड़ेंगे, फिर जोखिम आधारित दृष्टिकोण यानी रिस्क बेस्ड अप्रोच को समझेंगे। उसके बाद पेरियोडोंटल बीमारी का मैनेजमेंट, गर्भावस्था के दौरान दांतों की देखभाल, बच्चों के लिए सही समय, और सबसे आखिर में दांतों और हृदय स्वास्थ्य के बीच के उस हैरान करने वाले कनेक्शन को भी डिकोड करेंगे। चलिए बिना समय गवाए सीधे हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 6 महीने का डेंटल मिथक, मार्केटिंग बनाम मेडिसिन। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाने का ये जो नियम है ना, ये किसी बड़ी मेडिकल रिसर्च या साइंटिफिक स्टडी से नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले एक टूथपेस्ट कंपनी के शानदार विज्ञापन अभियान से हुई थी। यकीन मानिए, इसे इतना ज्यादा दोहराया गया कि धीरे धीरे ये चिकित्सा का एक अनकहा नियम ही बन गया। मतलब इसे हम विज्ञान पर मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। तो जब ये मार्केटिंग का खेल था, तो असली विज्ञान क्या है? आइए देखते हैं हमारे दूसरे हिस्से में। जोखिम आधारित दृष्टिकोण और आंकड़े क्या कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ना एक बहुत बड़ा 4 साल लंबा इंटरवल नाम का ट्रायल हुआ था, जिसमें 2300 से ज्यादा वयस्कों को शामिल किया गया। इस ट्रायल ने उसी पुराने 6 महीने वाले शेड्यूल की तुलना एक नए रिस्क बेस्ड अप्रोच से की, और इसके जो नतीजे थे वो बिल्कुल साफ थे। डेटा ने साबित कर दिया कि जिन लोगों में दांतों की बीमारी का जोखिम कम है, यानी जो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, वे बिना किसी नुकसान के अपना चेकअप 24 महीने तक टाल सकते हैं। जी हाँ, पूरे 2 साल। ऐसे 30% लो रिस्क मरीजों में बार बार डेंटिस्ट के पास जाने से ओरल हेल्थ में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं देखा गया। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ये 24 महीने वाला नियम हर किसी पर लागू नहीं होता है। अगर किसी को मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, धूम्रपान की आदत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, या फिर मसूड़ों की बीमारी का कोई पुराना इतिहास रहा है, और हाँ, गर्भावस्था भी, तो ये सब हाई रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद है तो जाहिर है डेंटिस्ट के पास ज़्यादा बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसी हाई रिस्क कैटेगरी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, सक्रिय पेरियोडोंटल बीमारी का प्रबंधन। अब जरा डेंटल क्वालिटी अलायंस यानी DQA के इस फ्लोचार्ट को देखिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के मरीजों के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा प्रशासनिक मार्ग दिखाता है। ये बिल्कुल साफ करता है कि जिन मरीजों को पेरियोडोंटाइटिस, जो कि मसूड़ों की एक गंभीर बीमारी है, उसका इतिहास रहा है, उन्हें दांतों के झड़ने से रोकने के लिए साल में कम से कम 2 बार निरंतर देखभाल के लिए जाना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मरीज की अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री ही भविष्य के इलाज की समय सीमा तय कर रही है, ना कि कोई मनगढ़ंत नियम। अब बात करते हैं एक और बेहद खास हाई रिस्क स्थिति की। हमारा अगला सेक्शन है गर्भावस्था के दौरान दांतों की देखभाल और इसकी तिमाहियों को समझना। गर्भावस्था के दौरान शरीर में जो बदलाव होते हैं ना, वो दांतों की देखभाल की टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल देते हैं। क्लिनिकल गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो पहली तिमाही के दौरान विकासशील भ्रूण के लिए जोखिम सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस दौरान केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ही सलाह दी जाती है। सबसे सुरक्षित समय दूसरी तिमाही होती है, क्योंकि तब तक भ्रूण के अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। और फिर तीसरी तिमाही के अंत में रूटीन चेकअप से दोबारा बचना चाहिए। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी की शारीरिक स्थिति ही इलाज का एकदम सही समय तय करती है। वयस्कों और गर्भावस्था की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों के लिए सही समय, शुरुआती चेकअप की नई परिभाषा। अक्सर ये सवाल उठता है कि बच्चे का पहला डेंटल विजिट आखिर कब होना चाहिए। कई बार तो ये सलाह दी जाती है कि पहले जन्मदिन तक बच्चे को डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए। लेकिन सच बताऊं, क्लिनिकल डेटा कहता है कि इस बात का कोई मजबूत वैज्ञानिक आधार नहीं है।
असल में अगर बच्चे में कैविटी का कोई विशेष जोखिम नहीं है तो 3 साल की उम्र तक पहले रूटीन चेकअप के लिए इंतजार करना पूरी तरह से ठीक है। इस शुरुआती चेकअप का असली फायदा सिर्फ उन बच्चों को होता है जो हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ भी वही रिस्क बेस्ड फॉर्मूला काम कर रहा है। अब आते हैं आज के हमारे सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, हृदय स्वास्थ्य से संबंध, मुंह से आगे का विज्ञान। क्या मुंह की साधारण सी सफाई का संबंध दिल की किसी गंभीर बीमारी से हो सकता है? कोरिया के एक बहुत ही बड़े अध्ययन ने इस बात को सीधे तौर पर साबित किया है और इसका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग साल में कम से कम एक बार दांतों की प्रोफेशनल सफाई करवाते हैं, उनने अगले 10 सालों में दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी घटनाओं का जोखिम 14% तक कम हो जाता है। ये 14% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि डेंटिस्ट के पास जाना सिर्फ मोतियों जैसे चमकते दांतों तक सीमित नहीं है। इस स्टडी में 2,47,000 से भी ज्यादा लोगों की ब्रश करने की आदतों का एनालिसिस किया गया था। डेटा में देखा गया कि लगभग 45% लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली खोज क्या थी पता है? सिर्फ दिन में 1 बार एक्स्ट्रा ब्रश करने से ही हृदय रोग के जोखिम को 9% तक कम किया जा सकता है। जरा सोचिए, बस एक साधारण सी दैनिक आदत में छोटा सा बदलाव और उसका इतना बड़ा, इतना जबरदस्त असर। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि दांतों का दिल से आखिर क्या लेना देना? ये सब क्रॉनिक सूजन यानी लंबे समय तक रहने वाली इन्फ्लेमेशन से जुड़ा है। मसूड़ों की बीमारी के कारण मुंह में जो सूजन पैदा होती है ना, वो एक बायोलॉजिकल पुल, एक जैविक रास्ते की तरह काम करती है। ये शरीर की इम्यून सिस्टम को लगातार एक्टिव रखती है और यही लगातार रहने वाली सूजन आगे चलकर दिल की धमनियों को कमजोर कर सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी मुंह का संक्रमण सीधे दिल तक पहुंच रहा है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही नियम सब पर लागू होता है। ये सोच मेडिकल साइंस में हमेशा काम नहीं करती। मार्केटिंग के बनाए हुए उस 6 महीने के पुराने नियम को आंख मूंद कर मानने के बजाय क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम सब अपने अपने रिस्क फैक्टर्स का मूल्यांकन करें? किसी इंसान का पर्सनल रिस्क प्रोफाइल ही ये तय करना चाहिए कि उसे कब और कितनी मेडिकल केयर की जरूरत है। सही समय पर अपनाया गया एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण न सिर्फ समय और पैसा बचाएगा, बल्कि सचमुच जान भी बचा सकता है। तो अगली बार डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल पर जरूर विचार करना चाहिए।